देख 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 कैसे खुश हो रहा है, कैसे खुश हो रहा है लिव मॉर्गन के हारने पे। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3D चेतन। आज सबसे पहले तो हार्ट अटैक दिया फिन बैलर ने। यार देखो फिन बैलर का जो ट्वीट आज मेरे को देखने को मिला, उस पर 44,000 लाइक्स। उस टाइम पे जब मैंने देखा था तब 40,000 के आसपास थे और मैं डर गया था। नॉट गना लाई, मैं डर गया था क्योंकि एक तो 40,000 लाइक्स, ऊपर से बंदा ऐसा लिख रहा है आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू से थैंक यू टू WWE फॉर 10 इनक्रेडिबल ईयर्स। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, इंडिया के साथ साथ आयरलैंड का भी पत्ता काट रही है क्या WWE अब। एंड आफ्टर मच थॉट एंड कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड दैट नाउ इज द टाइम टू से आई एंट गोइंग नो वेयर। अरे बहुत बढ़िया भाई, ये अच्छा था। मतलब शुरू में थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है, बट देन इवेंचुअली जो भी लास्ट की लाइन थी वो देखकर अच्छा लगा। बट ये रोमन रेंज के लिए जो एक्नॉलेजमेंट आई है फिन बैलर की तरफ से, हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी था। एनीवेज अभी हम रॉ की तरफ भी बढ़ते हैं। रॉ में आज हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि मैं कहूँगा कि पता है अब रॉ और स्मैकडाउन किसको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं सही में बता रहा हूँ, अगर कोई वो वाला बंदा है ना रोमन रेंज फैन या ब्रॉक लेसनर फैन सिर्फ एक्सक्लूसिवली, तो भाई उनको कभी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आने वाला। वो बस हमेशा फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहेंगे, क्या रोमन आया, क्या ब्रॉक आया। लेकिन रॉ और स्मैकडाउन का रियल मज़ा जो आएगा ना, वो उसे आएगा जो रेगुलर रॉ और स्मैकडाउन का व्यूअर है, क्योंकि उसको जो स्टोरी लाइन धीरे धीरे बिल्ड होती दिखाई देगी ना। अल्टीमेटली मज़ा किसमें, स्टोरी लाइन बिल्ड होने में। हमें पता लगेगा कि किसका कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है। अब उनको क्या चाहिए, अब भाई मार धाड़ करो, लड़ लो कुत्तों की तरह। भाई दो दो तीन बंदे उठा दो जिनके पसीना टपक रहा हो, बहुत तगड़ा बॉडी हो और वो बस लड़ रहे हो और वो बस सपोर्ट करेंगे पीछे से। तो वो वाला फैन बेस तो खैर WWE को मुझे लग रहा है आई डोंट नो चाहिए भी है नहीं, क्योंकि वो कभी भी पैसा खर्चा करके तो कभी शो देखने वाले हैं नहीं। लेकिन जो ये वाली ऑडियंस होगी जो कि रेगुलर देखेगी, मेरे को लगता है उनको रॉ और स्मैकडाउन में आज तो मज़ा आया होगा। इवन दो कोई एक्स्ट्रा मोमेंट नहीं देखने को मिला, स्पेशल वाला जो होता है ना बड़ा मोमेंट, बट फिर भी जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे दे वर एक्चुअली हेल्पफुल। और वो आगे कैसे हेल्पफुल होंगे वो आपको धीरे धीरे आगे चल के पता चलेगा। सबसे पहले तो चलो मेन चीज़ की बात कर लेते हैं, है ना। इन्होंने मेन इवेंट में रखा, लेकिन हम थोड़ी इतनी इज्जत देंगे, हम तो पहले ही उधेड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही माइकल कोल और पैट मैकेफी से बुलवा दिया कि आज जो है बैटल रॉयल होने वाला है फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। रिया रिप्ली की जो टाइटल थी बेचारी के हाथ से चली गई, पहले ही आ गई थी सोशल मीडिया पे कि यार बैटल रॉयल देखने को मिलने वाला है। नाया जैक्स मोस्ट प्रोबेबली जीतने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से वो आई थी लास्ट वीक भी, जिस तरीके से ट्वीट्स आ रहे थे, मेरे को लगा कि नहीं भाई नाया जैक्स के पास टाइटल आ रही है। अदरवाइज WWE एक और चीज़ कर सकती है, मेकअप क्वीन को चैंपियनशिप दे सकती है, यानी कि लिव मॉर्गन को चैंपियनशिप दे सकती है, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो खुश हो सके और वो सिंप कर सके। हाँ लिवी 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 इट्स लिव टाइम, पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, कुछ तो बोलते होंगे। तो हम लाइक ठीक है यार, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट किसको पता था बेकी लिंच नामक प्राणी आज भी जिंदा है। बेकी लिंच की जो एंट्री होती है मेन इवेंट के अंदर, वही वाली, एक तो पहली बात इतना ओवर यूज़ भी मत करो WWE वालों, तुम्हें हमने तारीफ क्या कर दी तुम्हारे कैमरा वर्क की, तुम तो बार बार। लेकिन मैं सही में बता रहा हूँ उसमें क्रिएटिविटी भी बड़ी झलकती है भाई। वो एंट्री कैसे हुई है आपने तो देखी होगी। उस एंट्री से पहले हमें बहस की ब्रॉल भी देखने को मिल गया नाया जैक्स का, है ना, और किसी का इंटरव्यू भी देखने को मिल गया। इट इज़ सो गुड कि पता है कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि एवरीबडी इज़ एक्टिव नाउ। मतलब अगर आप पीछे जा रहे हो तो पीछे भी WWE का माहौल है। पहले कैसा होता था, ठीक है भाई हमारा मैच हो गया मैं जा रहा हूँ, उसका मैच हो गया वो जा रहा है, अब जिसका मैच आने वाला है वो आएगा तब तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं भाई, पीछे तुम कहीं भी जाओगे ना कुछ एक्शन देखने को मिल ही रहा होगा। एंड दैट इज़ सो कूल फॉर अ न्यू ऑडियंस। उसको जो एक पर्सपेक्टिव मिलेगा वो एक अलग ही होने वाला है। हमारे लिए तो खैर हम तो स्पॉइल्ड हो चुके हैं, हमारी तो अलग बात है, लेकिन जो नए बंदे आने वाले हैं उनके लिए WWE देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट होने वाला है। एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दैट। सो आई थिंक इसीलिए भी शायद वो ओवर यूज़ करने वाले, ताकि पता चलता रहे लोगों को कि भाई देखो ये क्या चीज़ है। खैर मेन इवेंट जो था ये बैटल रॉयल वाला, इसमें सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट तो सबसे ज़्यादा जिन्होंने ली पाइपर नाइवन, नाया जैक्स, बेकी लिंच, ये वाला जो सेगमेंट था टेबल वाला, अनाउंसर टेबल वाला। और उसी के दौरान जब चेल्सी ग्रीन एलिमिनेट हुई, बट क्योंकि सारे रेफरी लगे हुए थे नाया जैक्स वाले स्पॉट पे, तो चेल्सी ग्रीन चुप ऊपर जाके बैठ गई कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं हो, मैं तो आराम से बस बैठ के रोक रही थी उन्हें कि भैया मत करो लड़ाई दंगे फसाद। सो दैट वाज गुड। चेल्सी ग्रीन का कैरेक्टर मैंने आई लाइक्ड इट। तो ओवरऑल लास्ट में जो बची थी नाया जैक्स, बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन, वही तीन बंदियां जिनको ऑब्वियसली हर कोई कह रहा था कि चैंपियनशिप जीत सकता है। बट नाया जैक्स के एलिमिनेट होते ही मेरा डर और बढ़ गया, क्योंकि अब लग रहा था भाई लिव जीत जाएगी। क्योंकि दो बार तो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बेकी लिंच और लिव मॉर्गन में से लिव मॉर्गन को सेकंड आना पड़ा था। बट नाउ
अब तो बेकी लिंच हार जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन नहीं, बेकी लिंच ने पुल कर दिया हल्क होगन कार्ड। उसने कहा नहीं, चैंपियनशिप आएगी मेरे पास। बेकी लिंच बन गई एक बार फिर से वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, और लिव मॉर्गन को निराशा देखने को मिली। लिव मॉर्गन इस समय इस रूथलेस कैरेक्टर के साथ आ सकती है अगर वो अपने स्टैंड्स को हैप्पी करना छोड़ दे तो। भाई समझ रहे हो, रिया रिप्ली से पंगा, उसका डोमिनिक मिस्टीरियो छीनने का प्लान है पूरा, और अब तो बेकी लिंच ने भी कांड कर दिया है। तो लिव मॉर्गन अब देख लो भाई, अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हारे लिए लिटरली सब कुछ कर दिया है। लोग अभी रो रहे हैं पापा एच गलत कर रहा है, ट्रिपल एच ने एल ले लिया। अबे क्या ले लिया? तुम्हें लिव मॉर्गन को टाइटल मिल जाती तुम खुश हो जाते? भाई मेरा फेवरेट सुपरस्टार होता, मेरे को तो बड़ा बुरा लगता कि भैया ऐसे ही टाइटल मिल गई। मैं तो चाहता मेरा फेवरेट सुपरस्टार की स्ट्रगल और स्टोरी इतनी अच्छी हो कि आगे चल के याद रखे लोग। ये थोड़ी कि भाई क्योंकि वो इंजर्ड हो गई थी तो वो चैंपियनशिप जीत गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये थोड़ी किसी को चाहिए था। सो ये ओवरऑल आई थिंक मेरे हिसाब से बेकी लिंच का टाइटल जीतना ज़्यादा अच्छा था, इवन दो अगर आप लिव मॉर्गन के फैंस हो। अब लिव मॉर्गन के फैंस हो तो भी आपको खुश होना चाहिए, बिकॉज नाउ अगर लिव मॉर्गन टाइटल जीतती है दैट इज गोइंग टू बी स्वीट। बट खैर उसके अलावा मैचेस भी थे, जैसे रिकोशे एंड्राडे वर्सेस सांतोस एस्कोबार एंड जेडी मैकडोना। आई मीन ये डिसेंट मैच, एंड उसमें मेन ये था कि डेमन प्रीस्ट आज जिस तरीके से प्रेजेंट हुआ, डेमन प्रीस्ट जिस तरीके से केयरलेस दिखाई दिया अपनी फैक्शन को लेके, और कॉन्फिडेंट दिखाई दिया, एज इफ दैट ही वाज द ओनली जजमेंट डे गाय जो कि जजमेंट डे को चला रहा था। ऐसा नहीं था, इट वाज अ ग्रुप एफर्ट, और लीडर वाला चीज़ तो कभी था भी नहीं। तो वो मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे चल के ब्रेकअप का कारण बनेगा इस फैक्शन सेगमेंट था। मेरे को लगा कि ठीक ठाक इस्टेब्लिशमेंट हो गई है इन दोनों के फ्यूड की। आई एम नॉट गोइंग टू से बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है, बट आई फील लाइक कि दिस इज गोइंग टू बी अ वन ऑफ मैच, और अगर जे उसो हारता या डेमन प्रीस्ट हारता, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से किसी को भी चांस मिलने वाला है इन दोनों में से इस मैच को दोबारा से रिक्रिएट करने का। सो आई थिंक डेमन प्रीस्ट इज रिटेनिंग, एंड देन डेमन प्रीस्ट वर्सेज कोई और का मैच होने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बट हाँ, जे उसो वर्सेस डेमन प्रीस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से इट वाज अ बैड सेगमेंट, इट वाज डिसेंट सेगमेंट, नॉट गोइंग टू लाई। DIY वर्सेस ऑसम ट्रूथ का मैच मेरे को मस्त लगा भाई। द मिज भाई सैल्यूट है ब्रो। द मिज इज द गाय जो कि लिटरली कितने साल हो गए, 2005-6 से आया है ना वो, तब से लेकर आज तक बंदा रेलिवेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? वो भी द मिज। अबे जॉन सीना के बारे में बोलते ना, हमें समझ भी आता कि ठीक है, बट द मिज, अबे द मिज अगर इतने साल तक भी रेलेवेंट है ना भाई, तो फिर द मिज के लिए वो बनना चाहिए, क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल भाई साहब, कमाल। और ऊपर से आर ट्रूथ का तो नए कैरेक्टर, आर ट्रूथ के लिए मैंने होप छोड़ दी थी। मेरे को लिटरली पता हो गया था कि अब आर ट्रूथ के साथ कुछ नहीं होता, बट मेरे को लगता है कि ट्रिपल एच ने जो ट्रिगर पुल किया, क्योंकि विंस मैकमैन उसको इधर उधर दिखा तो रहा था, बट विंस मैकमैन कभी भी उसको फुली फ्लेजेड एक सुपरस्टार में कन्वर्ट करने की सोच ही नहीं रहा था। ही वाज लाइक कि ठीक है, हमेशा इसको फनी सेगमेंट में रखेंगे, बट ट्रिपल एच थैंक यू फॉर टेकिंग दैट चांस। उसके अलावा गंथर का सेगमेंट देखने को मिला। गंथर तो बड़ा मतलब उतना उदास भी नहीं लग रहा था। अब उदास होगा भी क्यों, ऑलमोस्ट 1 महीने का तो टाइम ले लिया तुमने रिकवर करने का उस लॉस से, है ना, जो सैमी ज़ेन से मिली थी। और अब ऐसे में तुम्हें चाहिए होता साथ हो, लेकिन तुम तो टूट गए भाई। जियोवानी विंची को जो पिटवाया लुडविग काइजर से गुंथर ने, और जिस तरीके से फिर लास्ट में वो सेगमेंट में वो बैकस्टेज एरिया में दिखाया कि लुडविग काइजर जा रहा है और गुंथर से ऐसे बात कर रहा है एज इफ के इन दोनों का पहले से प्लान था कि आज विंची को हम बजाने वाले हैं। तो न्यू डे के लिए इनके लिए पहले से प्लान था कि ये जीत जाएंगे तो मैं इसमें बजा दूंगा। व्हाट इफ न्यू डे हार जाती तो कैसे बजाते तुम इस टकलिया को, पता नहीं यार। बट गुंथर एंड विंची गुंथर एंड लुडविग काइजर वर्सेस विंची, ये क्या सीन चल रहा है? क्या ये ऐसे टैग टीम राइवलरी करने वाले हैं कोई, या विंची को निकाल के किसी और को ऐड करने वाले, या सिर्फ ये 2 रहने वाले, या गंथर वर्सेस काइजर होने वाला है? मेरी बैट पता है किस पे रहने वाली? मेरी बैट रहने वाली है गंथर वर्सेस काइजर पे, क्योंकि जर्मनी में जब बैश इन बर्लिन आएगा ना, जर्मनी के अंदर, जर्मनी जो कि लुडविग काइजर का होम टाउन है, सो दे वुड वांट कि उनका जो होम टाउन बॉय है उसका किसी डिसेंट सुपरस्टार से ऊपर वाले सुपरस्टार के साथ मैच हो, और वो गुंथर से अच्छा कोई नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ उसकी हिस्ट्री रही है। सो गुंथर वर्सेस काइजर के लिए जो बिल्ड हो रहा है
आई एम रियली लाइकिंग इट, मतलब मेरे को मज़ा आया। इसमें चैंपियनशिप होती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता, बट ठीक है, इस चैंपियनशिप के लिए जो सैमी ज़ेन वाला और ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल का जो एंगल निकला है, आय हाय हाय। सैमी ज़ेन को पहली बार तो पीटा जो पीछे ब्रॉन्सन रीड है, हम लाइक भाई तुम कहाँ से बीच में कबाब में हड्डी बन रहे, उल्टा ही हो गया, हड्डी में कहाँ इतना बड़ा कबाब बीच में तुम घुस रहे हो यार। इतना अच्छा सैमी ज़ेन और चैड गेबल की राइवलरी देखने को मिल रही है, लेकिन नहीं, वहाँ पिट रहा है, वहाँ चैड गेबल सूट वूट में आके ओटिस एंड अकीरा टोजावा एंड मैक्सिम डुप्री की बेइज्जती कर रहा है। ये जो नया चैड गेबल देखने को मिला ना भाई, मैं सही में कह रहा हूँ 2019-20 कौन सा टाइम था वो जब शॉर्टी जी आया था, उस वाले टाइम के चेतन को तुम बताओगे ना कि एक दिन ऐसा चैट गेबल आएगा जिसकी तू तारीफ कर सकता है, जिसको तू सपोर्ट करेगा, मैं नहीं मानता। वो शॉर्टी जी ऐसा बच्चा था जो कि जिन्हें फिजिकल एजुकेशन का जब पीरियड होता है ना, तो उसमें उसे वॉलीबॉल भी ना खिलाएं, वैसा बच्चा लगता था। और आज जाके वो इतना बिलीवेबल लग रहा है, उसके एक्सप्रेशंस इतने बढ़िया हो गए इन 3-4 साल के अंदर, जो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, जो वो विंस मैकमैन के चंगुल से बाहर निकला है, मेरे को लगता है भाई इट इज़ सो कमेंडेबल। चैड गेबल के लिए भाई रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, रिस्पेक्ट। वो तो उसकी एबिलिटीज़ है जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँचा। सो ये चैड गेबल जैसा बनना भाई हर किसी के बस की बात भी नहीं है। नो वंडर वाई ओटिस टोजावा और मैक्सिम डुप्री ऐसे ही खड़े थे, कह रहे भाई बात तो बंदे की में दम है, क्योंकि बंदा ही इतना तगड़ा है तो क्या कर सकते हैं। सो ये वाला मेरे को सेगमेंट अच्छा लगा था। सो ओवरऑल लाइक चैड गेबल वाला सेगमेंट, सैमी ज़ेन वाला सेगमेंट, गंथर वाला सेगमेंट, जे उसो वर्सेस डेमियन वाला बड़ा डिसेंट था, एंड देन मेन इवेंट ऑफ कोर्स लाइक, तो मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली नॉट द ब्लॉकबस्टर रॉ दैट यू एक्सपेक्ट स्पेशली आफ्टर द रेसलमेनिया सीजन, बट सिंस इतने सारे ब्रेक्स हो चुके हैं सुपरस्टार्स के, तो ऐसे में अगर आपको कंटिन्यूस राइवलरी वाली रॉ भी मिल रही है ना, तो मेरे हिसाब से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये छोटे छोटे बिल्ड करेगी ना तभी ये पे ऑफ भी आपको बड़ा दे पाएगी। अगर ये बिल्ड करने का हम टाइम ही नहीं देंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, फिर हम हमेशा वो डोपामीन रश वाले रिटर्न्स पे रह जाएंगे जो हम जॉन सीना अंडरटेकर और इन सब के रिटर्न लिए थे ना हमने कोडी वर्सेस रोमन के मैच में, फिर हम हमेशा उसी टाइप के मैचेस एक्सपेक्ट करेंगे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसे मैचेस वंस इन अ सेंचुरी होते हैं, आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेंगे, जिसके चलते आपको 100 साल में एक बार का मोमेंट का वेट करना पड़ेगा, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इसीलिए आज की रॉ को अगर मेरे को रेटिंग देनी होगी, मैं थोड़ा लीनियंट जा सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हाँ यार टाइम देना है, और इट वॉज नॉट बैड एट ऑल। लाइक ओ वाओ, आई एम सो स्टूपिड, लाइक मैंने मेन सेगमेंट के बारे में तो बात ही नहीं करी। ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस, लाइक ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को आज भी रोस्ट किया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने जो अडल्ट वाले यूज़ किए कमेंट्स ऑडियंस को लेकर, राइट हैंड को लेकर एंड सो मैनी अदर स्टफ, माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि भाई ये नेटफ्लिक्स पे जाने के लिए, बाकी सब तो बाद में तैयार है। द रॉक और ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले तैयार है, रॉ बाद में आएगी, ये दोनों पहले नेटफ्लिक्स पे पहुंच चुके होंगे। बट शेमस ने आज उनको इंटरप्ट किया, ड्रू मैकिंटायर और इनके बीच बड़ा कनेक्शन रहा है, और भाई दोनों साथ में कब से लड़ रहे हैं भाई, FCW के टाइम से, तो इनके बीच में हिस्ट्री रही है। इन दोनों ने आपस में WWE के अंदर भी मैचेस लिए, बट नाउ अब लग रहा है कि इनके बीच जो होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए वो मैजिकल होगा। बट ये क्या क्या होगा यार, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ डेमियन और जे रहे हैं, सीएम पंक इंजर्ड है लेकिन ड्रू मैकिंटायर से राइवलरी कर रहा है, शेमस रिटर्न हो चुका है लेकिन ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के राइवलरी के बीच में घुस रहा है। भाई ये इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, कॉम्प्लेक्स ओ नहीं, ड्रू मैकिंटायर वाले लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि मज़ा ही आ रहा है, मज़ा ही आ रहा है यार। अब किंग ऑफ द रिंग होगा ना, कि लोग एक्चुअली में उस किंग ऑफ द रिंग की वैल्यू करेंगे, क्योंकि गंथर ने तो ऑलरेडी ऐसे अनाउंस कर दिया कि वो किंग बनने वाला है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ड्रू मैकिंटायर और शेमस भी उस कैटेगरी में तो नहीं जा रहे, क्योंकि विंस मैकमैन के एरा में हमें एक्जेवियर वुड्स देखने को मिला था किंग ऑफ द रिंग, बट मेरे को ट्रिपल एच के एरा में लगता है कि कोई बढ़िया किंग ऑफ द रिंग देखने को मिल जाएगा, ये मेरी इंट्यूशन आ रही है। गंथर जैसा बंदा बन गया ना भाई, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा, सही में कह रहा हूँ मैं। खैर ड्रू मैकिंटायर और शेमस के सेगमेंट से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई वो ये कि बैंगर आफ्टर बैंगर की जगह अब शेमस करता है बर्गर आफ्टर बर्गर आफ्टर बर्गर। देखो यार, मोटापे पे मजाक तो हम नहीं उड़ा सकते, क्योंकि देख लो आप, है ना। बट ये आई मीन इट वाज इट नेसेसरी अपने दोस्त,
बट नहीं, शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर आर दोस टाइप ऑफ पीपल जिनको हम कभी भी कैसे भी सिचुएशन में लड़ते हुए देख सकते हैं। इफ सीएम पंक इज बिजी, रहने दो बिजी, ये दोनों आपस में लड़ लेंगे और हमें क्या देंगे, बैंगर, बर्गर आफ्टर बर्गर आफ्टर बर्गर। एनीवेज, ड्रू मैकिंटायर, शेमस, भाई मेरे हिसाब से मेरे को तो रॉ एक्चुअली में भाई मज़ेदार लगी। आई वुड गिव इट अ सॉलिड 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। डेफिनेटली वुड लव टू नो योर ओपिनियंस अबाउट रॉ, क्या अच्छा लगा क्या नहीं, किस किस को एडी गरेरो स्टाइल पसंद आ गया डोमिनिक मिस्टीरियो को, वो ज़रूर लिख के बताना। सैडनेस तो फील हो रही थी उसकी आंखों में रिया रिप्ली को मिस करते हुए। कमेंट्स में लिखना अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Was I like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान, ये कोई तो बंदा यार, एजे भी पुराना प्यार, all से है बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा, तो सजा 3DX then, आपका wrestling friend, 3DX then, 3DX then. Wrestling friend, 3DX then. I got wrestling friend, 3DX then.